व्हाट इज अनोनिमस फंक्शन? हाँ एनोनिमस मतलब सर अनजान ना। हाँ, एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ही नहीं है। अननेम्ड फंक्शन को अनोनिमस फंक्शन कहते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई जिस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है उसे एक्सेस कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई फंक्शन बिना नाम के होगा तो उसकी रिटर्न जो है उसकी असाइनमेंट आप किसी वेरिएबल के अंदर कराओगे पूरी फंक्शन को, और फिर वही वेरिएबल आपको एज अ फंक्शन ट्रीट करेगा। तो सबसे पहले 2-3 लाइन का नोट्स, इसके बाद प्रैक्टिकल पे चलता हूँ। लेट मी शेयर स्क्रीन। अनोनिमस फंक्शन है ना। दिख रहा संजीव? हाँ सर दिख रहा है। JavaScript allows us to define a function without any name. This unnamed function is called anonymous function. Anonymous function must be assigned to a variable. अब चूंकि उस एनोनिमस फंक्शन को एक्सेस करना है, कॉल करना है, उसमें पैरामीटर पास करना है, तो भाई कहाँ करेंगे? किसी फंक्शन का नाम ही नहीं है तो करेंगे कहाँ? ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर लेके चलें तो एग्जांपल में क्या है कि मान के चलो हमने एक वेरिएबल बना लिया, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए हमने एक वेरिएबल बनाया, तो कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज कर देते हैं। ये ठीक है रानी? Yes. हमने एक वेरिएबल बनाया माई वैर के नाम से, ठीक है, और इस वेरिएबल के अंदर हमने एक फंक्शन असाइन किया जो बिना किसी नेम का है। आप इसे ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये बिना किसी नेम का है, ठीक है, ये बिना किसी नेम का है। फंक्शन कीवर्ड लगा दिया और इसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाया जो फंक्शन का इंडिकेशन है, ब्रैकेट लगा दिया। अब ये फंक्शन क्या है? बिना नेम का है। अब ऐसे फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा? तो हमने एक लाइन यहाँ पे लिखा है कि एनोनिमस फंक्शन मस्ट बी असाइन्ड टू ए वेरिएबल। इस लाइन को फोकस करिएगा। इसका मतलब ये है कि जो एनोनिमस फंक्शन है यानी अननेम्ड जो फंक्शन है वो हमेशा उसका रिटर्न किसी वेरिएबल में आके स्टोर होगा। अब इस फंक्शन का रिटर्न अगर वेरिएबल में आके स्टोर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन का नाम आपका मान के चलो माई वैर हो गया, क्योंकि इसका रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अब अगर आपको यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, सपोज दैट वुड लाइक टू प्रिंट एलर्ट हेलो आई एम अनोनिमस फंक्शन, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे? माई वैर को यहाँ पे कॉल कर देंगे लाइक दैट। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? हाँ, बोलिए। वैर जो है VAR ये तो कीवर्ड है ना? हाँ बट मैं वैर, हाँ जो स्टार्टिंग में वैर लिखा हुआ है वो कीवर्ड है।
तो कीवर्ड के लाइक आगे आप पीछे कुछ ऐड करके दूसरा बना सकते कोई हाँ वर्ड यूज बिल्कुल कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप वेरिएबल का नाम अगर आप सी की बात करें या सी प्लस की बात करें तो इंट एक कीवर्ड है, तो माई इंट नाम का वेरिएबल बना सकते हो, या फिर आप My इंट, int- हाँ इंट 1 2 3 भी बना सकती हो। हाँ स्टार्टिंग में डिजिट नहीं डाल सकते आप, 1 2 3 इंट नहीं बना सकते, बट इंट 1 2 3 बना सकती हो। उसी तरह से वैर 1 2 3 बना सकती हो। यानी किसी भी कीवर्ड के साथ अगर आप कोई करेक्टर ऐड कर देते हो तब फिर वो कीवर्ड कहाँ रह जाता है, वो तो एक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम हो जाता है, या मीनिंगफुल आइडेंटिफायर कह लो, जिसमें वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, ऑब्जेक्ट नेम, एरे नेम सब कुछ आ जाता है। नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड आइडेंटिफायर, यस या नो? आइडेंटिफायर क्या होता है? द नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर का एक ही रूल है कि जब भी आप आइडेंटिफायर डिफाइन करो तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, उसके पहले कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, उसमें अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब रूल्स आपको पहले भी जावास्क्रिप्ट से पहले भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ा हुआ है। वो वेरिएबल का रूल्स लगभग 99% हर लैंग्वेज के अंदर आता ही आता है। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि ये तो एनोनिमस फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट हो गया। अगर आर्गुमेंट से कॉल कराना हो, है ना, ये तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अब एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस केस में अगर मुझे कोई पैरामीटर पास करना हो एनोनिमस के पास, तो हम ऐसे पास करेंगे। नाम अभी भी हमने फंक्शन का कोई नहीं दिया है, दिया है क्या? नहीं दिया है। यहाँ पे लट क्या कर देंगे, एफ नेम प्लस एल नेम। कॉल करते समय क्या करेंगे, फुल नेम के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे, क्या डालेंगे, 2 वैल्यू। फुल नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है, बट इसके अंदर एनोनिमस फंक्शन आपने साइन कर दिया, तब यही वेरिएबल एज ए फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? संजीव, दानिश, रानी, सिंपल है। Yes, बाकी sir. आप अंदर जो एक एक्शन परफॉर्म करवाना चाहो नॉर्मल फंक्शन की तरह भी ये काम करेगा। बस यही ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें आप डिक्लेयर करते समय उसका फंक्शन का नाम दे देते हो, और एनोनिमस फंक्शन में आपको वेरिएबल के अंदर उसे असाइन करना होता है। दिस इज कंपलसरी, है ना, तभी एनोनिमस फंक्शन काम करेगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट नेस्टेड फंक्शन। ये तो हो गया एनोनिमस फंक्शन। अब इसके बाद क्या है, नेस्टेड फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, नेस्टेड वेरिएबल, नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड लूप से आप लोग क्या समझते हो? नेस्टेड कीवर्ड्स। नेस्टेड बेसिकली होता क्या है? अगर मैं नेस्टेड फंक्शन की बात करूँ तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? फंक्शन के अंदर फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन। क्लास की नेस्टेड की बात करूँ तो क्लास इनसाइड अनदर क्लास, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर नेस्टेड कंडीशन की बात करूँ, नेस्टेड इफ़ की बात करूँ, तो उसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ इनसाइड अनदर इफ़। नेस्टेड स्विच की बात करूँ तो स्विच इनसाइड अनदर स्विच। नेस्टेड लूप की बात करूँ तो लूप इनसाइड अनदर लूप। यस या नो? नेस्टेड का मतलब ही है ना। अब नेस्टेड फंक्शन है तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें कि भाई नेस्टेड फंक्शन होता क्या है। इसके बाद सबकी प्रैक्टिस आपको इकट्ठे करवा देंगे, एनोनिमस का भी, नेस्टेड का भी, है ना। तो नेस्टेड फंक्शन के बारे में दोनों लिखना चाहेंगे। इन जावास्क्रिप्ट a function can have one or more inner function. These nested functions are in the scope of outer function. Inner function can access
variables and parameters of outer function. इस लाइन को समझाऊंगा. However, outer function cannot access variables defined inside inner function. अब इसका मतलब क्या है? फंक्शन कैन हैव वन और मोर इनर फंक्शन. इनर फंक्शन कहने का मतलब उसके अंदर यानी नेस्टेड फंक्शन की बात करें. दिस नेस्टेड फंक्शन आर कॉल्ड इन द स्कोप ऑफ आउटर फंक्शन, है ना. इनर फंक्शन कैन एक्सेस वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स ऑफ आउटर फंक्शन, यानी जो अंदर की फंक्शन है वो बाहर की वेरिएबल और पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो बाहर की फंक्शन है वो अंदर की फंक्शन की वेरिएबल और पैरामीटर को एक्सेस नहीं कर सकता. यहाँ पे यही पॉइंट कह रहा है. ठीक है. इसका अगर एग्जाम्पल लेके चलें तो इसका एग्जाम्पल कैसा बनेगा, तो मैं इसका एग्जाम्पल एक देता हूँ, ध्यान दीजिएगा. एक फंक्शन बनाया हमने, है ना, शो मैसेज के नाम से, और इसमें हमने फर्स्ट नेम एक वेरिएबल डाल दिया, सॉरी पैरामीटर कर लीजिए, और इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाया से हेलो के नाम से हेलो के नाम से. ठीक है. अब ये क्या अलर्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे अलर्ट करवाता हूँ मैं, हेलो प्लस फर्स्ट नेम. यानी मैंने अभी नोट्स में क्या लिखा था, दिस इज़ इनर फंक्शन. कमेंट लाइन दे देते हैं आपके सामने, दिस इज़ इनर फंक्शन एंड दिस इज आउटर फंक्शन. क्लियर है. नोट्स में ही लिखा हुआ है कि आउटर फंक्शन के कोई भी वेरिएबल और पैरामीटर इनर फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है, लेकिन इनर फंक्शन का कोई भी वेरिएबल और पैरामीटर आउटर फंक्शन के लिए एक्सेस नहीं हो सकता है. अब जब आप इनर फंक्शन को कॉल करोगे तो इनर फंक्शन को कॉल कौन करेगा, आउटर फंक्शन. तो कैसे, यहाँ से आपको रिटर्न करना पड़ेगा. क्या रिटर्न करना पड़ेगा, से हेलो को. से हेलो क्या है, इनर फंक्शन है. ठीक है. से हेलो ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से फंक्शन को कॉल कर लेंगे, आउटर फंक्शन को, और इसमें एक नाम डाल देते हैं कुणाल. ठीक है. अब ये वैल्यू कहाँ पे जाएगा, शो मैसेज फंक्शन के अंदर, जो कि आउटर फंक्शन है. अब यहाँ से इस वैल्यू को एक्सेस कौन कर लेगा, से हेलो, जो कि इनर फंक्शन है, और ये प्रिंट कर देगा. क्यों, क्योंकि हमने से हेलो को यहाँ पे रिटर्न कराया है आउटर फंक्शन से. तो कभी भी इनर फंक्शन कॉल होगा तो इनर फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हो. जब भी इनर फंक्शन कॉल होगा तो आउटर के थ्रू ही होगा. आउटर को कॉल करोगे तभी इनर कॉल होगा, इनर डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता. अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, फिर इसके प्रैक्टिस पे चलते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं फंक्शंस के बारे में जो आप लोग को याद करना है. क्या है पॉइंट्स, अभी क्लियर कर देते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर. क्या है पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा. JavaScript, a function allows you to define a block of code, give it a name, give it a name, and then execute it as many times as you want. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ये फंक्शन कैन बी डिफाइंड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड
and can be executed using ब्रैकेट ऑपरेटर ना, यानी पैरेंथेसिस ऑपरेटर इसको बोलते हैं. ए फंक्शन कैन इंक्लूड वन और मोर पैरामीटर्स. ये तो कॉमन चीज़ है, हम सभी को पता है ना. इट इज़ ऑप्शनल, एक से अधिक है ना पैरामीटर्स को कंटेन कर सकता है. इट इज़ ऑप्शनल टू स्पेसिफाई function parameter values while executing it. ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया है कि अगर आपने फंक्शन में पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू अगर सप्लाई नहीं किया तो क्या होगा जी वहाँ पे रानी. Suppose that I am calling a function having two parameters, but we are not passing any value to that function. What will be the output, Rani? That will be undefined. Yes या no? Undefined. तो ये थर्ड पॉइंट वही कहता है कि ये फंक्शन कैन इंक्लूड वन और मोर पैरामीटर्स. इट इज़ ऑप्शनल टू स्पेसिफाई फंक्शन पैरामीटर वैल्यूज वाइल एग्जीक्यूटिंग इट. जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो वहाँ पे अगर आप वैल्यू सप्लाई नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा. ठीक है, नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा. जावास्क्रिप्ट इज ए लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, है ना. ए फंक्शन पैरामीटर कैन होल्ड वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप. देखो लूजली टाइप का मतलब क्या है, लूजली और स्ट्रांगली. हम सभी को पता है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक C#, जावा, पाइथन, है ना. पाइथन की अगर बात ना करें तो जावा एंड C# और C++ में क्या होता है कि एक बार अगर आपने किसी वेरिएबल का टाइप डिफाइन कर दिया तो आप उसी टाइप की वैल्यू को असाइन करने के लिए बाउंड हो गए. यानी अगर आपने इंटीजर डिक्लेयर किया तो इंटीजर के अंदर इंटीजर वैल्यू ही असाइन कर पाओगे, स्ट्रिंग नहीं कर पाओगे. या तो फिर अगर आपको फोर्सफुली करना है तो टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इंटीजर को स्ट्रिंग में डालना है तो आपको स्ट्रिंग से कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तब जा कर के आप कर पाते हो, क्योंकि मेमोरी उसका क्या होता है उस टाइप के लिए फिक्स हो जाता है. बट लूजली टाइप्ड में ऐसा नहीं है. लूजली टाइप्ड ये कहता है कि आप जिस भी टाइप की वैल्यू उसके अंदर सप्लाई करोगे, शाइन करोगे, वो उसी टाइप का वेरिएबल बन जाएगा. समझे कि नहीं समझे. अब आगे बढ़ते हैं. फंक्शन में और क्या क्या पॉइंट था. यू कैन स्पेसिफाई लेस और मोर, ये भी हमने बताया था, आर्गुमेंट्स वाइल कॉलिंग फंक्शन. इस पॉइंट से क्या समझ रहे आप लोग कि अगर मान के चलो किसी फंक्शन को आपने बनाया जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स है, तो उसमें आप एक वैल्यू भी पास करके उसे कॉल कर सकते हो और 2 से अधिक वैल्यू भी पास करके उसे कॉल कर सकते हो. समझे कि नहीं समझे. ये पॉइंट ही कह रहा ना संजीव. ऑल द फंक्शन कैन एक्सेस arguments object by default instead of parameter name. अगर पैरामीटर नेम नहीं भी है तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को इंडेक्स ऑपरेटर के थ्रू, यानी आर्गुमेंट 0 दैट इंडिकेट द फर्स्ट पैरामीटर, आर्गुमेंट्स 1 इंडिकेट सेकंड पैरामीटर एंड सो ऑन. A function can return a literal value और another function. इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही important point है. Let's highlight this. फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करता है
ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, 2 नंबर के सम को रिटर्न कराया था। आज आपके एग्जांपल में यहाँ पे ये भी दिखाया हूँ कि फंक्शन किसी फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, जो कि हम लोग नेस्टेड फंक्शन के अंदर देख सकते हैं, और इसे प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ। ज़बरदस्त है ना, आउटपुट इसका आ जाएगा आपके सामने। तो 7th पॉइंट यही कहता है कि फंक्शन या तो कोई लिटरल वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं तो फंक्शन को भी रिटर्न करेगा, दोनों में से कोई एक। 8 पॉइंट क्या कहता है, ए फंक्शन कैन बी, लिटरल वैल्यू वही कोई भी वैल्यू, मान के चलो मैसेज ही है, इंफॉर्मेशन है, फ्लॉट वैल्यू है, वो सारी लिटरल वैल्यू कहलाएगी। इंटीजर वैल्यू है, लॉन्ग वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, नंबर हो, फ्लॉट हो, है ना, कोई भी एक लिटरल वैल्यू तो फंक्शन तो रिटर्न करता ही है। वो तो हम लोग सी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बट वहाँ पे क्या है कि अगर इंटीजर आपका रिटर्न टाइप है तो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, इन द केस ऑफ सी, सी प्लस, जावा, सी शार्प। बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि जिस भी टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हैं करा सकते हैं, क्योंकि ये लूजली टाइप्ड को सपोज करता है, स्ट्रांगली टाइप्ड को नहीं। लिटरल वैल्यू मीन्स यू कैन रिटर्न एनी वैल्यू, ठीक है। ए फंक्शन कैन बी असाइंड, ए फंक्शन कैन बी असाइंड टू ए वेरिएबल with different name, ठीक है। एक फंक्शन को अपने वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, अलग अलग नेम से भी असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जावास्क्रिप्ट allows you to create anonymous function that must be assigned to a variable, जो आज की पॉइंट है। अब मैं आपको एनोनिमस फंक्शन का एक बार प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ और फिर नेस्टेड का भी प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो लेट्स ओपन VS Code and create a new file. I am giving name anonymous function .html, ठीक है। एक HTML का पेज बना लेता हूँ। ठीक है, अब हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट को डिफाइन कर लेते हैं और इस स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, वही वेरिएबल जो हमने नाम दिया था, और इसके अंदर बस एक फंक्शन कीवर्ड और उसके साथ ब्रैकेट लगा करके एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएटिंग anonymous function here। फिलहाल अभी इस फंक्शन से मैं क्या कराना चाहता हूँ, जस्ट आई एम प्रिंटिंग सम मैसेज, आई एम anonymous function, और इसके बाद इस फंक्शन को ऑनलोड पे कॉल कर देते हैं। कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, बटन पे भी कर सकते हो। अभी ऑनलोड पे करते हैं ना, कॉलिंग anonymous function here। क्लियर है संजीव, दानिश, रानी? अब इसको मैं वापस चलाता हूँ। लेट्स ओपन माई कंप्यूटर, इनसाइड दैट गो टू ई ड्राइव एंड हेयर इज आवर फोल्डर वेब डेवलपमेंट 5th August, and let's move to anonymous function here. Yes, it is here. Let's try to play this and we can see that on load I am anonymous function। ये तो हो गया लोड पे। अब अगर बटन पे anonymous function को कॉल करना हो तो क्या करेंगे, है ना। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ
यहाँ पे लिख दें कॉलिंग एनोनिमस फंक्शन ऑन लोड हेयर। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एनोनिमस फंक्शन, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया और अलर्ट यहाँ पे कराया एनोनिमस फंक्शन कॉलिंग ऑन बटन क्लिक। ठीक है, अब इसके लिए एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे। input type is equal to button, value equal to click me, on click is equal to show message. ठीक है, अब इसके बाद इसे सेव करते हैं और देखते हैं बटन के क्लिक पे एनोनिमस फंक्शन कॉल होता है या नहीं। तो सबसे पहले ऑन लोड पे एक लोड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, दिस इज द लोड फंक्शन, एंड नाउ आई एम क्लिकिंग दिस बटन, हियर इज आवर बटन क्लिक मी, व्हेन आई विल क्लिक दिस बटन अगेन द मैसेज विल प्रिंटेड इन द अलर्ट बॉक्स एनोनिमस फंक्शन कॉलिंग ऑन बटन क्लिक। तो कहने का मतलब ये है कि एनोनिमस फंक्शन को ऑन लोड पे भी कॉल कर सकते हैं जैसे आपने नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते थे, और एनोनिमस फंक्शन को आप बटन क्लिक पे भी कॉल कर सकते हैं। ये सारा वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल फंक्शन काम करता है। बस ध्यान ये रखना है कि एनोनिमस फंक्शन का असाइनमेंट आपको किसी वेरिएबल के अंदर करना है, और जिस वेरिएबल के अंदर आप उस एनोनिमस फंक्शन को असाइन करते हो सेम उसी वेरिएबल को वहाँ पे आपको एज अ फंक्शन कॉल करना होगा। क्या कोई डाउट है एनोनिमस फंक्शन में? अगर आप एनोनिमस फंक्शन में कोई वैल्यू डाल करके कॉल करना चाहो तो भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है क्या रानी? ये बोली थी लाइक जब बटन पे हम लोग कॉल करते हैं उसको हम रिटर्न फंक्शन यूज नहीं कर सकते? हाँ, रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। जैसे किसी फंक्शन को रिटर्न कराना है या वैल्यू को? वैल्यू अभी आते हैं, अभी वैल्यू रिटर्न कराते हैं, अभी रिटर्न करा कर दिखाते हैं। देखो थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम वही ले रहे हैं। मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा सम और इसके अंदर हमने डाल दिया फंक्शन और यहाँ पे लिख लिया n1 n2, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करा देंगे रिटर्न n1 प्लस n2, ठीक है। अब इसके वेरिएबल के अंदर रिजल्ट इक्वल टू सम और यहाँ पे डाल देंगे 100, 200, ठीक है। अब होगा क्या कि ये एनोनिमस फंक्शन के अंदर दो वैल्यू पास होगा, दैट इज़ 100 एंड 200। यहाँ पे आकर के सम होगा और सम होने के बाद रिजल्ट में उसका वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। अब ये रिजल्ट को आप कहाँ दिखाना चाहते हो? console.log पर दिखाना चाहते हो तो console.log लिख दो यहाँ पे, और console.log के अंदर रिजल्ट को आप ऐसे दे सकते हो। अलर्ट कराना चाहते हो अलर्ट करा दो, ठीक है। document.write पे दिखाना चाहते हो document.write दिखा दो। console.warn पे दिखाना चाहते हो warn पे दिखा दो। अब इसको सेव किया और सेव करने के बाद इसको चला के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंसोल पे दिखाएगा ये, चूँकि ऑनलोड पे कॉल किया हूँ बट ये कंसोल पे दिखाएगा। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। यस, कंसोल पे दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है। एक सेकंड होल्ड करना जरा। क्या हुआ? हेलो, हाँ जी, समझ में आया रानी? वैल्यू को कैसे रिटर्न करना है?
आप जैसे अभी मैं वैल्यू को कस्टम यहाँ से करके भेज रहा हूँ, आप यूज़र से इनपुट लेके भी भेज सकती हो वैल्यू को। जैसे आप तो टेक्स्ट बॉक्स की इनपुट ले करके उसे अगर भेजना चाहो तो वहाँ से भी भेज सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये है एनोनिमस फंक्शन का एग्जांपल। अब मैं आपको नेस्टेड फंक्शन का एग्जांपल भी बता देता हूँ। द एग्जांपल ऑफ एनोनिमस फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन में हमने क्या बोला था कि आपका एक आउटर रहेगा और इनर फंक्शन रहेंगे, ठीक है, मतलब उसके अंदर का फंक्शन रहेगा। जैसे इसमें बहुत सारा असाइनमेंट भी होगा, मैं देख लूँगा, जावास्क्रिप्ट में ज़रूर होगा नेस्टेड का, एनोनिमस फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे नेस्टेड फंक्शन एक बार बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेस्टेड फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हेड के अंदर का स्क्रिप्ट ऐड करेंगे और इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन के अंदर मान के चलो हमने यहाँ पे ले लिया एफ नेम, ठीक है। दिस इज आवर आउटर फंक्शन। ये आउटर फंक्शन तभी कहलाएगा जब इसके अंदर कोई फंक्शन होगा, अदरवाइज फिर ये आउटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। हमने एक बनाया शे हेलो, ये हमारा इनर फंक्शन होगा, ठीक है। शे हेलो क्या होगा, इनर फंक्शन होगा। लेट क्या करना है हमें, हेलो प्लस एफ नेम, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से रिटर्न करेंगे से हेलो को। पूरा फंक्शन यहाँ रिटर्न करना होगा, रिटर्निंग इनर फंक्शन ईयर। अब हमें आउटर फंक्शन को कॉल करना होगा, तो इस ब्लॉक के बाहर जाएंगे और शो मैसेज को कॉल करेंगे और यहाँ पे नाम डाल देंगे राजू। होगा क्या कि जब यहाँ से आप राजू डालोगे तो सबसे पहले आउटर फंक्शन के अंदर जाएगा और आउटर फंक्शन के अंदर से हो करके इनर फंक्शन के पास जाएगा, क्योंकि प्रिंट करने का काम कौन कर रहा है, इनर फंक्शन। आउटपुट कौन दिखा रहा है, इनर फंक्शन। यस या नो। वैल्यू हम किसको पास कर रहे हैं, आउटर को। रिजल्ट हमें कौन दे रहा है, संजीव, इनर दे रहा है ना। वैल्यू हम किसको पास कर रहे हैं, आउटर को, और रिजल्ट कौन दे रहा है, इनर दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने नोट्स में भी लिखवाया है कि आउटर फंक्शनैलिटी कोई वेरिएबल में पैरामीटर इनर के अंदर एक्सेस हो सकता है, जबकि इनर फंक्शंस के किसी वैल्यू और पैरामीटर्स को आप आउटर के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे। अब इसको देखो चला के दिखाता हूँ, नेस्टेड फंक्शन को चला के दिखाते हैं, क्या ये चल रहा नहीं चल रहा। यस, हेलो राजू आ गया। कंसोल डॉट लॉग पे देखोगे तो कंसोल डॉट लॉग के लिए क्या करोगे, इसे आप किसी वेरिएबल के अंदर ले लो और रिजल्ट को कंसोल में से प्रिंट करा दो, योर नेम इज, है ना, या फिर हेलो राजू तो प्रिंट हो ही रहा है, तो रिजल्ट को आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो। अभी क्या करेगा, अलर्ट भी करेगा, कंसोल पे भी जाएगा। देख ले एक बार, अलर्ट किया, कंसोल पे भी गया। कंसोल पे जाने के लिए इंस्पेक्ट करके कंसोल पे चले जाओगे और ये यहाँ पे, बट यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, कोई परेशानी है इसको, तभी आ रहा है अनडिफाइंड, यानी वैल्यू इसको नहीं मिल रहा है, किसको, रिजल्ट को। क्यों नहीं मिल रहा है,
कि वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है और रिटर्न करने के बाद चूँकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ, एक बार राजू को कंसोल में डाल देते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। बात एक ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, फंक्शन को रिटर्न कर रहा, वैल्यू तो आपको ये रिटर्न कर रहा, से हेलो। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आता है, हेलो राजू, अभी भी अनडिफाइंड, यस, क्योंकि अभी इससे पता चल रहा है कि आउटर जो फंक्शन है यहाँ से वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अगर वैल्यू रिटर्न करवाना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, आउटर फंक्शन में यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न एफ नेम। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न एफ नेम लिख देता हूँ, ठीक है, तब ये आपको वैल्यू दिखा देगा, तब आपको क्या दिखा देगा, वैल्यू दिखा देगा। अब अगर आप प्रिंट करोगे ना तो क्या दिखाएगा आपको, हेलो राजू, सिर्फ राजू दिखाएगा, क्योंकि हेलो तो से हेलो प्रिंट करा ना। चलो देख लेते हैं एक बार, कंसोल पे दिखाएगा क्योंकि रिटर्न वाला को मैंने कमेंट कर दिया है। कंसोल पे जाएंगे, देखिए राजू आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वेरिएबल को रिटर्न कराओगे किसी फंक्शन से तो उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, और जब आप फंक्शन रिटर्न करा रहे हो इट मीन्स कि फंक्शन को आपने कॉल किया है और फंक्शन कॉल होने के बाद वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो ये रहा कि हाउ टू कॉल इनर एंड आउटर फंक्शन। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा आप आउटर फंक्शन को ही कॉल करोगे, इनर उसी के अंदर कॉल होगा। तो आउटर के अंदर इनर फंक्शन को डिफाइन करना ही क्या टेक्निक कहलाता है, नेस्टेड फंक्शन, है ना। तो फंक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या जाना, फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, एनोनिमस फंक्शन, है ना, नेस्टेड फंक्शन, ठीक है, और बाकी फंक्शंस को कॉल करने का तरीका। अब करना क्या है कि आपको एनोनिमस फंक्शन और नेस्टेड फंक्शंस को लेकर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल बनाने हैं। मेरे ख्याल से सुपर पाठशाला के एक्सरसाइज सेक्शन में एनोनिमस फंक्शन और नेस्टेड फंक्शन पे ज़रूर एग्जाम्पल होगा, और नहीं होगा तो आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, उसमें और भी असाइनमेंट अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये असाइनमेंट कहाँ तक बनाई हो रानी जावास्क्रिप्ट का? डे 13 में प्रॉब्लम है। 13 में प्रॉब्लम है? हाँ, वहाँ पे कुछ है लाइक फंक्शंस, मैं देखूं जरा, इनबिल्ट फंक्शंस, लाइक प्रॉब्लम वो नहीं, लाइक बन नहीं रहा था। अच्छा मैं जैसे थोड़ा कोई सा ना- समझा देता हूँ हाँ। आपको। ये रहा जावास्क्रिप्ट और डे 13 है ना, 13 का थर्ड नंबर, थर्ड नहीं, फोर्थ नंबर। राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू रिटर्न रिवर्स ऑफ योर नेम बाय यूजर इनपुट। बस सिंपल तो है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, रिवर्स कैसे करेंगे? जैसे रानी है तो रानी का रिवर्स उल्टा लूप चला दो, काम खत्म हो गया, और वेरिएबल में स्टोर करा लो। कोई फंक्शन नहीं है लाइक डॉट रिवर्स ऐसा कुछ? स्ट्रिंग फंक्शन में है, स्ट्रिंग फंक्शन आगे पढ़ेंगे ना, तो प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करके है, बट ये क्वेश्चन प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करके नहीं बता रहा है। ये फंक्शन कह रहा है कि आपको बस एक नेम को लेना है यूजर से और उसको रिटर्न कर देना है, रिवर्स उसका, कोई प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो ऐसे केस में आपको लूप चलाना होगा, उल्टा लूप चला दीजिए, ठीक है, उल्टा लूप चला करके और उसे, हाँ, राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू रिटर्न मैक्सिमम अमंग 3 नंबर्स बाय यूजर इनपुट। 3 को बॉक्स लेना, उसमें नंबर डालना और जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न कर देना। प्रिंट की जगह इलेट जहाँ पे करा रहे हो रिटर्न, ही पूरा रिटर्न का प्रोग्राम है, एक बस खाली प्रिंट है। यानी ये जो फंक्शन बताया ना रिटर्न वाला है ना, ये जो बताया मैंने आपको, इस टाइप से रिटर्न होगा। देखिए यहाँ पे जो बताया ना, ये इस टाइप से रिटर्न होगा, बट एनोनिमस फंक्शन में है, वो एनोनिमस फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, वो है आपका नॉर्मल फंक्शन का एग्जांपल, जिससे आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, बनाइए और देख लीजिएगा एक बार एनोनिमस फंक्शन का एक्सरसाइज है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो और डाल देंगे। ठीक है, जाइए आप लोग दिवाली एंजॉय कीजिए, मैं इसको पीडीएफ बना करके भेज रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। कोई डाउट तो नहीं है संजीव, दानिश? ठीक है, फिर मैं इसको पीडीएफ बना के भेजता हूँ। आप लोग नोट्स वगैरह ऐसे बनाते रहना और प्रैक्टिस भी करते रहना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।